परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती मेरे प्रभु यीशु, आपने सुंदर समय बनाए पिता, आपने हमें अच्छे से रखा का हर एक बीमारी दुख तकलीफों से बचाया मेरे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती पिता, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो रही पिता। हे परमेश्वर हमें जो भी दस्तूर राजा ले, हम नाच के गा के तेरी खुशियों से तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करें पिता। तेरी पवित्र आत्मा तेरी सामने तेरी आंख तेरे मेरे खुदा है। धन्यवाद करते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। जीवन ज्योति को जलाएंगे, जीवन ज्योति को जलाएंगे, तेरे ही सामने यीशु महान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। दे रहे हैं सदा हम उठा के हाथ, दे रहे हैं हम सदा हम उठा के हाथ। दिल से है आ रही एक ही आवाज, दिल से है आ रही एक ही आवाज। तेरे करम से है मिली आयात, तेरे करम से है मिली आयात। तेरे ही दम से चल रही है सांस। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। ये मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में अब सदा रहूं। ये मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में अब सदा रहूं। जान के तूने दी हमें नाजात, जान के तूने दी हमें नाजात। तेरे लहू से है मिली शिफा। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है जमीन और तू आसमान। हम है जमीन और तू आसमान, हम है जमीन और तू आसमान। निराश न हो मन मेरा, निराश न हो मन यहाँ युद्ध में साथ होगा। निराश न हो मन मेरा, यहाँ युद्ध में साथ होगा। निराश न हो मन मेरा,
तुझे
खोले विश्वास है मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं करूँगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मेरे छुपने की जगह है वो और मेरी ऊँची जगह है वो मेरे छुपने की जगह है वो और मेरी ऊँची जगह है वो वादा जो उसने मुझसे किया है मुझसे किया है हरदम मेरे साथ है मैं रहूँगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं रहूँगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूँगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मेरा पाप को छोड़ दिया मटके को छोड़ दिया मेरा पाप को छोड़ दिया मटके को छोड़ दिया यीशु की मेहरबानी हो गई यीशु की मेहरबानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई दुनिया से छुप के छुपा के मेरे पाप जो किए दुनिया से छुप छुपा के मेरे पाप जो किए मदकारी मदकारी मेरे नाम जो किए मदकारी मदकारी मेरे नाम जो किए अब बाप निकल गया दिल से अब बाप निकल गया दिल से जिंदगानी हो गई अब बाप निकल गया दिल से जिंदगानी हो गई यीशु की मेहरबानी हो गई यीशु की मेहरबानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई मेरी सुनो गवाही हो मेरे सुनो गवाही हो पे चल कर देखो उस जग के माई को पे चल कर देखो उस जग के माई को उसे बात बता दिया जिंदगी उसे बात बता दिया जिंदगी सारे बदनामी हो गई उसे बात बता दिया जिंदगी सारे बदनामी हो गई
के मेहरबानी हो गई, यीशु के मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरा बाप का छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, मेरा बाप का छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया। यीशु के मेहरबानी हो गई, यीशु के मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में। दरबार में हो दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं आशिक पाऊंगा। 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 यीशु तो मेरा जिंदा खुदा, तू तो मेरा है मसीहा। यीशु तो मेरा जिंदा खुदा, तू तो मेरा है मसीहा। मेरा खुदा यीशु, मेरा खुदा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु तुझे सजाऊंगा, आज तो मैं यीशु तुझे सजाऊंगा, आज तो मैं यीशु तुझे सजाऊंगा, आज तो मैं यीशु तुझे सजाऊंगा। राजा तू बादशाह, मान को तूने हरा दिया। शांति राजा तू बादशाह, मान को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूठूंगा यीशु, मैं झूठूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु कैसे बजाए। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु कैसे बजाए। सोना का जादू ना मेरे पास है, जो भी मैं देता हूँ तुझे। सोना का जादू ना मेरे पास है, जो भी मैं देता हूँ तुझे। जो मेरे बंधु है तू करे होके कर, ये सोना का नीचे दामस है। जो
उसने पुकारा तू बात करा हमको मिला है तूने रहा यीशु का पधार दिल में हमको मिला है तूने रहा यीशु का पधार दिल में ये आजकल की सोच नहीं है ये आजकल की सोच नहीं है ये असल जिंदगी की बातें हैं झूम 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 ये सब सपने झूम 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 ये सब सपने झूम 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 ये सब सपने झूम 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 ये सब सोना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता तुझे सोना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता तुझे उस दिन मेरे बंधु तू खड़ा के चल ये जो नाचन के नाम से झूम 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 ये सब सपने झूम 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 ये सब सपने हमको मिला है तूने रहा ये सब सपने हमको मिला है तूने रहा यीशु का पधार दिल में ये आजकल की सोच नहीं है ये आजकल की सोच नहीं है ये असल जिंदगी की बातें हैं झूम 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 ये सब सपने झूम 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 ये सब सपने झूम झूम ये सब सपने नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा तालियों को बजाऊंगा कभी ना मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा कभी ना मैं शर्माऊंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा दबले दबला साथ बजा कर मैं पकड़ूंगा उसके हाथ दबले दबला साथ बजा कर मैं पकड़ूंगा उसके हाथ लाऊंगा मैं तो लाऊंगा उसको जिसके मैं तो लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा उसको जिसके मैं तो लाऊंगा तालियों को बजाऊंगा
कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, इसके लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, इसके लिए मैं तो गाऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूहे भाग से बता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूहे भाग से बता रहूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, आजा बसा तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, आजा बसा तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, इसके लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, इसके लिए मैं तो गाऊंगा, प्यार तूने मुझसे किया है, मैंने दिल से बोल दिया है, प्यार तूने मुझसे किया है, मैंने दिल से बोल दिया है, जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, हर पल यीशु को जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, हर पल यीशु को जाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, सब लोग धन्यवाद करेंगे। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, क्या बात पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब श्रृंगार किया, क्या बात पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब श्रृंगार किया, तेरे प्यार का
अपना बना लिया ताकि हम बढ़ जाए। जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाए। मेरी इस जाने का तू ही रखवाला है। मेरी इस जाने का तू ही रखवाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तेरी फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, जोरदार धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद रहे परमेश्वर। परमेश्वर तूने मुझे बचाया परमेश्वर, तूने हमें छुड़ाया परमेश्वर, तूने संभाला परमेश्वर। हे प्रभु यीशु धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। मेरा नाम मानव प्रताप है, मैं बांग्लादेश में रहता हूँ। फिर ये गवाही आज जब मैं ऊपर आया था तो फिर जब मैं गद्दा पे कूद रहा था तो फिर मेरा गला दुख रहा था। तो फिर मैंने भवन में प्रार्थना किया गद्दा पे, तो फिर मेरा गला ठीक हो गया। इसलिए प्रभु ने मुझे बचाया। इसके पापा ना नाइट में प्रार्थना करते थे ना दिन में, बस 5 मिनट बस प्रभु का हाथ जोड़ते थे, ऐसा बोलते थे। अभी मेरे साथ वो भी रात में भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो सुनते हैं, मैं प्रार्थना भी करती हूँ तो मेरे साथ में बैठते हैं और दिन में भी प्रार्थना करते हैं। इसके लिए प्रभु के लिए मैं गया था, खेती की तरफ गया था। मुझे क्या हुआ, जब घूम घाम के चारों तरफ से आने के बाद क्या हुआ, एक जगह पर जहाँ पर मैंने आम का झाड़ लगाया है, मुझे जाने के बाद मेरे कमर में दर्द हुआ तो मैं घर पर नहीं बताया कि प्रभु ये क्या हुआ अचानक। प्रभु आपका ही नाम यही नाम अंदर चलता है, मेरा जहाँ भी रहता है आपका अंदर, मेरा आपका नाम अंदर मेरा अंदर ऑटोमेटिक चलता रहता है। प्रभु ये क्या हो गया। जब भी मैं घर पर बताया नहीं, घर पर आने के बाद में बैठ के हाथ गोड़ धोकर बैठ कर प्रार्थना करने लगा। 10 मिनट के अंदर प्रभु ने हमें उस समय भी चंगा किया। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। गया था यहाँ से घर पे, वो काम प्रभु ने पूरा किया, मेरे सोच से भी ज़्यादा किया प्रभु, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरा छोटा वाला लड़का है, उसको पहला काम पे दवा मार के को था, वो इसलिए काम वो छोड़ा था, वो उसको सफाई करने के लिए काम करता था और 4 महीना हो गए काम पे नहीं जाता था। अभी कल से वो उसको जो जिसका इच्छा था उधर झाड़ू मार के जा रहा है। आज से मतलब काम हो गया, चालू हो गया उसका, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता। और मेरा अपनी दवा लाया था, फिर भी मैंने मेरा दिल नहीं मानता था, मैंने प्रार्थना किया उसके लिए और बुखार भी नहीं हो गया, सर्दी नहीं हो गया, खांसी नहीं हो गया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। मेरा नाम मंजिल है, मैं बैंदर बेचती हूँ और मेरी लड़की का गवाही है। इसको मतलब सर्दी खांसी हो गया था तो कब ज़्यादा हो गया था, तो कई दवा खाना मतलब लेके गई तो फिर बोला पंप लगाना पड़ेगा, फिर लेके आई, रात को फिर ज़्यादा हो गया। सुबह उठी रोने लगी, फिर 10 बजे भी खेलते खेलते बाहर गई, तब पास्टर मिले, भी बोले मैं आता हूँ
मेरा नाम जगदीश है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, बैंगलोर वेस्ट में। मेरी गवाही ये है कि 2-3 दिन से गवाही ये है कि 2-3 दिन से मेरे कमर में बहुत दर्द था। गाड़ी चला रहा तभी दर्द होता था और फिर सो नहीं किया और प्रार्थना भी नहीं किया था। कल नाइट प्रेयर था तो हम लोग आए थे, तो बाद मतलब स्तुति आराधना हो रहा था, तभी मेरे कमर का दर्द ठीक हो गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा गर्दन में थोड़ा तकलीफ था, ऐसे मतलब गाना वो कर रहे थे, नाच रहे थे प्रभु की स्तुति पे, तो अभी वो भी ठीक हो गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। मैं गवाही नहीं दिया था, आज का 15-20 दिन में फिर से वैसे हो गया, फिर से प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अच्छा हो जाएगा तो हम गवाही देगा। प्रभु मेरे को चंगाई दिया, उसके लिए मैं बबली, मैं महेंद्र पेट से हूँ। मेरी गवाही है, बुधवार की रात से ही मेरे पेट में मीठा मीठा दुख रहा था। वो हमारी गलती थी, 3 बजे रात को पिज्जा मंगा के खाए थे हम लोग। हालेलुया। और गलती के कारण मतलब दर्द शुरू हो चुका था। बुधवार गया, गुरुवार गया, शुक्रवार की शाम की बात है, मतलब 3 दिन से लगातार दर्द था ही था मेरे पेट में। और मैं चुपचाप ऐसा आटा गूंथ के और ऐसा आलू वगैरह उबाल के चुपचाप बैठी थी, पेट पकड़ के बोली प्रभु अभी हिम्मत नहीं हो रहा है, मैं बाद में बनाऊंगी। तो एक वचन बोलते हैं ना, पतरस की सास वहाँ बीमार पड़ी थी बुखार से, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह आते तो तुरंत वो सेवा टहल करने लगती है। उसी प्रकार उस दिन सीता दी मेरे घर पे आई, बैठी, बोलती ऐसा क्यों बैठे हो? उनको देख के बोला मेरा मतलब मुझे एकदम चंगाई से मुझे अच्छा लगने लग गया उनको देख के। बोली हाँ सीता दी बैठो, फटाफट पता है दर्द ही था, लेकिन फटाफट उठी, चाय बनाई, उनको आलू का पराठा बना के खिलाई, और उसी दिन से सच बोली मेरे पेट में जो दर्द था नहीं अब, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा गवाही मेरा 20 का नाम लग चुका है। मैंने अगले संडे को मैं ये प्रार्थना करके गया, और मंडे के दिन जो है मेरा लड़का सूरत में कंपनी में काम करता है। कोई अब कौन से कंपनी में पता नहीं है, लेकिन अभी क्या है, मैं उसको हर सब बेटों को मैंने बोलता था कि देखो हमारे नसीब में जो रहता है उसी का भरोसा रखने का, दूसरे को लालच नहीं करने का। हमारे जीवन में अगर 10 रुपया अगर मिलता है तो परमेश्वर 10 से 20 करेगा, लेकिन दूसरे को जो है लालच नहीं करना। लेकिन हमारा बेटा जो है वो दोस्ती करने के नाते जो है वो कंपनी में किसी मराठी लड़के था या और भी मतलब अन्य जात के लड़के थे, दोस्ती करके उसमें किसी ने चोरी कर लिया। उसने 50-60 हज़ार का चोरी किया और उसने जो है तो उसके साथ में मेरे लड़कों को भी पकड़ लिया और उसने जो है पूरी चौकी में बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद और वो रोने गाने लगा और मेरे बड़े लड़के को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये जो है ऐसे ऐसे लफड़े में फंस गया है, क्या करने का है? वो लोग जो है 25-30 हज़ार रुपया मांग रहा है, भेज दो। मैं बोला कि मैं कहाँ से भेजूँ, मैं मजदूरी करने वाला है, और तुम लोग अपना कमाई करते हो, तुम अपने पास में रखते हो, तो हमको भी देखना, हमारा भी तो उम्र हो गया, हमको भी तो देखने का है। सब कमा कमा के तुम लोगों को दे दूँगा तो हमको कौन देखेगा? मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो हमें हर वक्त संभाल के रखता है, हम तो उसी के भरोसे रहता हूँ मैं। लेकिन तुम लोग तो अपना कमाई के लेके चले जाते हो, कोई भी बात रहता है तो तुम लोग जो है बाप को देखते ही नहीं हो। तो हमारा सहारा तो हमारा परमेश्वर, अगर वो नहीं रहता तो तुम लोग तो हमको खाने पीने मार देते। इसके लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद किया और प्रार्थना किया, और हमने अपने प्रार्थना करने से पहले हम अपने सीता सिस्टर को बोला कि सीता सिस्टर ऐसी ऐसी बात है, हमारे बीच वाले बेटे को ये प्रॉब्लम है, जरा उनके लिए प्रार्थना करो। और हमने नाम बताया, हमारा सीता जी प्रार्थना किए और पास्टर जी को फोन किया। पास्टर जी ने रिक्शा चला रहे थे, मैं बोला मैं घर जा रहा हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। तो उन्होंने प्रार्थना की, सिस्टर ने प्रार्थना की और मैं भी जो है प्रार्थना किया। जैसे वचन में लिखा है ना कि अपने बेटे के लिए वचन संहिता 112 का 1 और 2 का, वही वचन से हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना और हमारे बेटे को रिहा किया। इसके लिए जोरदार मेरा गवाही गाँव का है।
गाँव में घर बना रहे थे। बारिश हुआ था, पीछे से पानी नहीं निकल रहा था, जो पीछे हुआ था दरवाजे मैंने घर के पीछे, उधर बारिश होने के बाद जो पानी अटक रहा था वो उधर गया। मैं उधार लेकर के पानी निकालने के लिए, क्या हुआ उस समय 2 की 3 बज रहा था और उतनी टाइम हो रहा था। उस जगह मैं पीछे पानी निकालने गया, उधारी से मैंने मट्टी कोट करके निकाल रहा था पानी भरने के लिए। उस जगह क्या हुआ, मेरे शरीर में ऑटोमेटिक खुजली शरीर का आने लगा। पूरा कपड़े इसे देखता खोल कर देता, पूरा चकाता चकाता पूरे शरीर के अंदर में हो गया, पूरे शरीर के अंदर चकाता हो गया। मैं सोचा क्या हो गया, तो मैं घर पे आया, कपड़ा खोला, देखता पूरे शरीर में चकाता आ गया। भाई हो गया क्या चीज़, तो मैं बोला देखो ऐसा ऐसा बात है। तो खोल करके जब कपड़ा हुआ खोला, घर पर नहा लिया, नहाने के बाद बोला देखो कोई दवा कुछ नहीं करना है, प्रभु का तेल लगाओ प्रार्थना करो। मैंने प्रभु का तेल लगाया और प्रार्थना किया। 10 मिनट के अंदर पूरे एकदम साफ हो गया और कोई लहर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। उसी समय प्रभु ने हमें चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरी महिमा की गवाही है। जैसे मेरे पापा बोले कि मेरा नाम चंदा है और मैं नेहरू नगर में हूँ। मेरी महिमा की गवाही है। ये उस दिन 1 हफ्ता पहले ही आज ये मैं कपड़े बर्तन धो थी, घर साफ कर रही थी, तो इसको बिना कपड़े की थी रूम में। तो पता नहीं एक ही जगह पे नहीं 3-4 10 जगह पे एक ही साथ में से फूल गया। पता नहीं क्या काटा, मैं देखी नहीं। तो अजीब सा मतलब फूल गया, बड़ा चींटी एक बार में इतना पता नहीं कैसे काट सकती है। कुछ तो काटा पर प्रभु का ऑयल लगाई और ठीक हो गई, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। गवाही है। कल रात में उसी सफाई कर रही थी, उसी दिन में चाबी मिला मुझे पापा के घर का। बहुत सारा गुच्छा था, गांव का था, इधर का था, पता नहीं कहाँ का था, इतना सारा गुच्छा था चाबी। मैं निकाली थी देने के लिए, पर कल रात में ढूंढी 3-4 बार, मतलब वो बैग को ढूंढी, उसी बुक बार देख रही हूँ, पर फिर भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगा कहीं मैंने डस्टबिन में तो नहीं फेंक दिया, तो मुझे डर था पता नहीं कहाँ का चाबी होगा, मिलेगा नहीं, टेंशन में आएंगे करके हो करके। फिर मैं प्रभु से बोली प्रभु चाबी मिल जाए, और फिर ना ये छजनी नहीं है, इसके ऊपर रखा था। तो रात में देखिए प्रभु का धन्यवाद की और वो चाबी मिल गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लिए जो मेरा ये पूरा बदन में दर्द हो रहा था और मेरे को लगता था कि अंदर से बुखार था, और मैं चुपचाप घर पे पड़ी थी और प्रार्थना करती थी प्रभु का, ये प्रभु मेरा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर मेरा नहीं ठीक हुआ, तो मैं फिर से सीता सिस्टर को मैं फ़ोन लगाई। 10 बज रहा था रात में, फिर से सीता सिस्टर से फ़ोन लगा कर प्रार्थना कराई और मेरा ये बुखार और पूरा बदन का दर्द प्रभु ने चंगा कर दिया। इसलिए प्रभु के लिए मैं धन्यवाद। जय मसीह। के लिए मेरे बहन का गवाही है। उसका लड़का का ये मुंडी दोनों तरफ एकदम टेढ़ा हो गया था, घूम नहीं रहा था और उसको बहुत बुखार भी था। तो मेरी बहन फ़ोन की कि दवा खाना लेके जाने का है, तो मेरा लड़का बोलता है मौसी से प्रार्थना करा दो, फिर जाएंगे बाद में। तो बोली प्रार्थना कर दो लड़का को। फिर मैं प्रार्थना की प्रभु के नाम से और उसका मुंडी तुरंत सीधा हो गया, उसका बुखार भी तुरंत चला गया। उसके जो प्रभु कार्य किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ। मैं जय मसीह। मेरा भी एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गया था, हो गया था बुखार सर्दी, और मैं गई जरूर तो दवाखाना, तो बोला कि डॉक्टर कि आपको खून चेक कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बीपी हो गया है, बुखार भी है। तो मैं बोली खाली दवा दे दो, तो 50 रुपया का दवा दिए, 3 खुराक, 2 खुराक खाई हो, 1 खुराक ऐसा आई है और दवा लिख के दिए तो मैं नहीं ली। अभी मुझे आराम है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मेरा काम ट्रैफिक था, जिधर जाती उधर लगता था, 10 दिन 15 दिन में छूट जाता था, महीना में कहीं काम ही नहीं ढंग से चलता था ट्रैफिक में। बोली क्या करूँ प्रभु, कहीं अच्छा जगह ही दो, ऐसा किधर भटकूंगी मैं। तो प्रार्थना की प्रभु सांता क्रूज में अच्छा जगह लगाए, ट्रैफिक नौकरी, उधर पंचिंग था, बिना पंचिंग के मैं हूँ और सब पंचिंग मारता है। प्रभु का महिमा कृपा है, इसलिए प्रभु के धन्यवाद करती हूँ। प्रभु
गवाही है, मैं खाना वाना जो खाती थी जैसे पेट में ऐसे जैसे रखा रहता था, गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक जैसे बनाया पता नहीं दर्द करता था, ऐसे पेट में से गोला बनाया और भूख नहीं लगता था, जो खाती थी खाने से रखा रहा। तो मैं प्रार्थना की प्रभु सही हो जाए मेरा, जैसे भूख लगने लगा, अच्छा हो गई, इसलिए धन्यवाद। इसलिए गवाही घासीगा मैं बादरा में काम ट्रैफिक करती थी ना, तो उधर सुपरवाइजर था, तो अगर कभी तबीयत मेरा खराब हो जाता तो हाजिरी भर देता था, अच्छा था। तो मेरा एक दिन तबीयत खराब था, वो अपने में जोड़ी पान हंसी मजाक करते हैं ना काम पर, तो मेरा तबीयत खराब था तो मैं दवाखाना में गई, तो जा तेरे को ना डॉक्टर बोलेगा निमोनिया आ गया तो तुझे महीना बिस्तर पर रहेगी। मैंने हमारा प्रभु है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तब तक ऐसा बोल कई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जा रहा था, तब तक एक्सीडेंट हो गया। तो बस बोलता रख फोन तेरे कभी बात नहीं करने, मेरा एक्सीडेंट है। मैं बोली सुनी तो मैं तुरंत प्रार्थना की, प्रभु उसका कुछ होना नहीं चाहिए, कहा कि मेरे बात पर उसका हो जाएगा। तो मेरा फोन नहीं उठा रहा था, कुछ दिन नहीं उठा रहा था, बात नहीं कर रहा था। तो प्रीति बोली, प्रीति भैया एक्सीडेंट लगा, बोलता तेरी मम्मी को तो मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मैं बात नहीं करूँगा। तो दर्द की दर्द बोलता नहीं थोड़ा सा लगा। मैंने प्रार्थना की प्रभु उसका कुछ हो नहीं, अच्छा हो गया, बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर जय मसीह। चोट लगा था, मैं चलना हो गया, उसके लिए तेल लगाया और प्रार्थना किया, जिससे मेरा जो आँख फूला था वो सुबह में उठी तो देखी तो आँख ठीक हो गया। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, इसके लिए अभी मैं आई थी, मेरा पेट दर्द कर रहा था, अभी गिर गई, अभी मेरा पेट दर्द नहीं कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। के पास मेरी गवाही है कि हमें एक दिन बुखार, शरीर में दर्द, कपार में दर्द रहा, तो ये बोला थे कि जब तुमको दवाई दिवा दे कहीं नहीं हम नहीं जाए, जब दिवा दे कहीं नहीं हम नहीं जाए। तो कहना था खुराक तू खुराक लेगी चोट बस ली आई ना, ये है अपन फिर चल गए ना काम पर, फिर अपन उठे हाथ में धो के प्रार्थना करके लोग दवाई खाए। दवाई क्या 4-5 दिन हुआ, 3-4 दिन हुआ, नोक्स को बुखार बहुत तेज हुआ था, तो मैं बोली कि क्या करूँ बस, लेकिन दवा पे नहीं विश्वास करती हूँ ज़्यादा करके। तो भी छोटा सा बच्चा है, 3-4 दिन मिला है, 4 साल के, तो मैं बोलूँगी कैसे बर्दाश्त करेगा, बुखार और सर्दी दोनों दिन चल रहा था। ये जब उस समय जब पैदा हुआ था ना, दवाखाना जैसे अंदर से लेके आया तभी उसका वो जुकाम इतना तेज हो गया कि सांस नहीं ले रहा था, लेकिन ऐसे बराबर इसका चक्कर होता था, लेकिन अब उतना जब बुखार होता है ना तो सर्दी बुखार होता है इसका, तो परेशान हो जाता। तो मैं बोली कि अभी थोड़ा दवा लेना पड़ेगा, ले लूँगी और ये भी प्रार्थना भी करूँगी। दवा भी पिलाए, लेकिन 2 बार पिलाए बस, उसके बाद नहीं पिलाए। प्रार्थना की प्रभु उनको आशीष कराएंगे। प्रभु के मेरी पहली गवाही है संडे, अगले संडे का, मतलब जब आने का टाइम हुआ, इतना तेज मतलब शैतान परेशान, इतना बुखार और बदन में इतना दर्द, मेरी बच्ची आई और मैं नहीं आई। तो सिस्टर प्रार्थना की और हर एक फिर घर पे गई, प्रार्थना की, प्रभु मेरे को छुटकारा दिया, प्रभु के कार्य। और दूसरी गवाही मेरी है कि रात में ऐसे मतलब खाना खा के सो गई और फिर रात में 3 बज रहा है, तो उठी तो ऐसे मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, फिर मैं गई, उल्टी भी हुआ और फिर दिन में पेड़ भी होता हुआ, और सिस्टर से फ़ोन कराई, प्रार्थना भी की, ना बोतल चढ़ा ना दवा लाई, प्रभु मेरे को चंगाई दी, इसलिए प्रभु के कार्य। मेरी गवाही है कि आज सुबह जब मैं सोती थी तो मेरे को बहुत जोर से बुखार हुआ था, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया जिससे मेरा बुखार फिर दोपहर को उतर गया। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे अच्छा सबको जय मसीह। मैं जब मसीह में नहीं था, मैं मसीह कैसे
मैं मसीह में कैसे आया ये मेरी गवाही है। मैं सबसे पहले मैं वहाँ पुलावा में काम करता था। स्टार्टिंग में जब भी मुंबई आया था तो वहाँ पे काम करता था। वहाँ भी मैं जिस मास्टर के यहाँ काम करता था वो भी एक मतलब प्रभु को ही मानता था, वो भी एक क्रिश्चियन था। तो तभी मैं छोटा था, मतलब 14-15 साल का था। तो वो मेरे को एक बार बोला था कि ऐसा ऐसा चल हम लोगों का वहाँ मीटिंग होता है, क्या है मतलब अपना ये क्या बोलते हैं कि कलसिया है, चर्च हाँ बोलते हैं, चर्च है। चलो एक बार वहाँ पे मैं बहुत परेशान रहता था, जिससे मुझे हमेशा मैं बीमार होता रहता था। तो मैंने एक बार गया उसकी बात मान के। तो उसके बाद मैं देखा तो प्रभु का क्रूस लगा हुआ था और प्रभु को ऐसा मतलब यहाँ भी लगा था, यहाँ सर पे भी। तो मुझे उतना जानकारी नहीं था। मैं बोला क्या मेरा भला होगा, मैं ऐसा बोला मैं क्या यहाँ भला होगा, मुझे नहीं यहाँ रहना, मैं जा रहा हूँ। तो एक एक चलाया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मैं दुकान पे गया काम करने के लिए तो मास्टर मेरे को बुलाया, बोला तू जब मैं तेरे को लेके गया था तू क्यों चला आया, तू अच्छा हो जाता। मैं बोला नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो मास्टर बोले एक न एक दिन तू आएगा इसमें ज़रूर, प्रभु को मानेगा। मैं बोला मैं नहीं मानता, मैं आऊँगा ही नहीं, देख लेना कभी नहीं। तो बोले ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि तुम आओगे और आने के बाद मुझसे मिलोगे भी। मैं बोला चलो ठीक है, देखता हूँ आप जीतते हो मैं जीतता हूँ। यही सब इतना हो गया वहाँ। तो वहाँ पे 2 साल काम किए, उसके बाद छोड़ दिया, चला गया गाँव में भी रहा। उसके बाद गया वहाँ जीजा के पास गुजरात, वहाँ भी काम किया, वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी बीमार हो गया। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद 3 साल मैं घर पे रहा, घर पे यही सिलाई करता रहा, दुकान भी किया, फिर बंद किया, फिर भी परेशानी नहीं गई है, परेशान रहता था। फिर उसके बाद आया इधर अपना कांदीवली आने के बाद वहाँ काम करता था, फिर भी परेशानी रहता था। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी कभी अड़ोसी पड़ोसी लोग कभी वहाँ भेजते, कहीं वहाँ शैतान, मतलब कुछ ऐसे करते रहते थे। उसके बाद फिर परेशान था। यहाँ पे भाईंदर में कौन भाई रहते थे, वो मेरी वाइफ के भाई हैं, तो उनके पास वैसे मतलब बातचीत होता था। फिर उसके बाद वो भी मुझे बुला देते थे, आ जाओ हमारे पास घूमने टहलने के लिए। मैं बोला ठीक है आता हूँ। फिर टाइम ही नहीं मिल पाता था काम के आगे। फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा। एक बार बीच में आया था। फिर उसके बाद बातचीत हुआ तो आया घूमने टहलने के लिए। तो शनिवार को रात में आया था। तो उसके बाद तो आया था कौन भाई बोले ठीक है संडे को कलसिया अटेंड कर लो, फिर जाओ। तो कलसिया में गया तो सिस्टर थी और फास्टर भैया तब नहीं आए थे, सिर्फ सिस्टर ही थी। तो वहाँ पे संडे को मैंने कलसिया अटेंड किया, फिर वहाँ भी जानकारी मिली। फिर उसके बाद मैं यहाँ से गया तो मुझे मतलब सुकून मिला, थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद फिर दोबारा नहीं आया। फिर उसके बाद बीच में मैं बीमार हो गया था, बहुत तेज बीमार हो गया था। इतना मुझे बुखार, मलेरिया, हर चीज़ पकड़ लिया था। तो मुझे वैसे अगर खड़ा होता था तो मैं गिर जाता था। उसके बाद फिर पवन की वाइफ ने मैं उनके पास फ़ोन किया। पवन की वाइफ मेरी सलाह लगती है, फिर वो मुझे बताए ऐसा ऐसा तुम करो, उसके बाद प्रभु का नाम लो और प्रभु का नाम लेके सो जाओ। नहीं मुझे तो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद अच्छा मैं ऐसा किया। उस दिन मैं बोला ठीक है आज मैं करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। मतलब मन में ऐसा किया कि मैं ठीक है देखता हूँ प्रभु आते हैं या नहीं। सच में मैं उस रात खाना वाना खा के उसके बाद मैंने 11 बजे रात को सोने जा रहा था। उसके बाद 5 मिनट बैठ के मुझे तो कुछ आता ही नहीं था क्या कैसे करना है, सिर्फ बस प्रभु को याद किया, मन में आंखें बंद करके प्रभु को याद किया। उसके बाद सो गया। और सच में रात में मेरे सपने में प्रभु आए और मुझे अपने गले से लगाए। उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया, उसी दिन से मैं मानने लगा। फिर मैं गांव गया, गांव जाने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ भाईंदर में कौन भाई के पास आया। फिर उसके बाद यहाँ सोनू भैया फास्टर की कलसिया में मैं आने लगा। उसके बाद मैं बत्तीसावा भी लिया और मैं अभी एकदम चंगा हूँ, मैं अच्छा हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा सब लोग परेशान रहते थे, अभी सब चंगे हैं प्रभु की कृपा से। सब अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है सब बढ़िया है। इसके लिए मैं कोई नहीं मेरा बहुत सालों से बवासीर था। तो अभी बहुत सालों से, कितने सालों से? वो 4-5 साल से। 4 साल के 5 साल? हाँ 5 साल से मेरा बवासीर था। तो अभी
जब भी मैं प्रभु में आने लगा तो मैं एक ही प्रार्थना किया, प्रभु मेरा बवासीर रुक जाए और खून ना गिरे। तो देखा अभी 1 महीने से नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो खून नहीं गिर रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मैं से। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए जोरदार ताली। मेरा नाम ललिता है और मेरा ये गवाही है जो पैखाना में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे। हाँ, पैखाना में और क्लियर नहीं हो रहा था, तो परमेश्वर के धन्यवाद किए, प्रार्थना की और गैर भाषा बोलने लगे। गैर भाषा तो रहते हैं लेकिन गैर भाषा बोलने लगे। जो प्रभु हमें दिए हैं अपने लिए, जो तुम कहीं भी रहो गैर भाषा में बात करो तो बोलो तो कुछ शैतान के अटैक टच नहीं कर सकते। तो उन्नति के लिए जो परमेश्वर दिए, हर मनुष्य के देते अपने अपने उन्नति के लिए गैर भाषा। तो गैर भाषा बोलने लगे और प्रार्थना भी किए और परमेश्वर अच्छे से सब कुछ नॉर्मल हुआ। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद। मैं बिहार से राधा बोल रही हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मैं जिस दिन से प्रभु को चुना हूँ, मेरे घर में कोई परेशानी चाहे किसी को तबीयत खराब होती है, मैं प्रभु के नाम से लहू गोलकर तेल और पानी पी लेती हूँ और लगा लेती हूँ, तो मेरे घर में अच्छा हो जाता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज का जो वचन होगा मैं उसको सुन के चलने वाला बनूं, 100 गुना फल लाने वाला। हे परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरी महिमा, मेरा चरित्र तेरे जैसा बनेगा। इसलिए आपने कहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसा ही तुम भी बनो। परमेश्वर, हम बनेंगे तेरे सामर्थ्य से, तेरे बुद्धि से, तेरे ताकत से, यीशु के नाम। चाहे भेड़शाला में भेड़ रहे या ना रहे, खेतों में धान रहे या ना रहे, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तेरे भवन में रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा। यीशु के नाम में आमीन। कैसा है? भला है। उसका चाल चलन कैसा है? अच्छा है। तो आपका कैसा है ये तो बताओ। अच्छा है, पक्का अच्छा है। आप झूठ बोलते हो, गाली देते हो, झगड़ा करते हो, नशा करते हो? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे ही तुम भी बनो। मतलब हम बन सकते हैं। कोई मेरे एक जन को बोला परमेश्वर आपका बुलाने वाला है वैसे ही आपको बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, साफ सुथरा जीवन रखना पड़ेगा। वो क्या कहता है, अरे वो तो परमेश्वर है ना, हम परमेश्वर के जैसा कैसे बन सकते? अरे बाइबल कहता है तुम बन सकते हो। हालेलुया। उसके जैसा स्वभाव तुम रख सकते हो, लेकिन चलोगे तब, प्रभु के वचन को सुन के उस पर चलोगे तब। हालेलुया। यदि हम सुनेंगे और भूल जाएंगे तो फिर कैसे बनेंगे? हम नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। निकालेंगे लूका नया नियम 6:43। लूका की पुस्तक 6 अध्याय 43-44 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और कोई निकम्मा पेड़ नहीं जो अच्छा फल लाए। मतलब आप देखते हो, माने में आम का पेड़ जो होता है उसके जैसे बहुत सारे पत्ते होते, माने बहुत सारे पेड़ होते हैं आम के पत्ते जैसा। हाँ, कभी कभी आम धोखा भी खा जाते, ये भी आम का ही पेड़ है लगता है, आम का
उसको पहचानेंगे कैसे? उसके फल से पहचानेंगे, क्योंकि अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। आगे पढ़ो। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपने फल से क्या जाता है? पहचाना जाता है। हालेलुया। अब पियक्कड़ को कैसे पहचानोगे? जो नशा करते हैं उनको कैसे पहचानते हो? उनके स्वभाव से। उनका स्वभाव कैसा आएगा? हाँ, बोलेंगे हम ये बेवड़ा आदमी है, बोलते कि नहीं? हालेलुया। उसी तरह आपको कैसे पहचानेंगे? आप कौन हो? खाली आप प्रार्थना में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आप प्रार्थना में जा रहे हो, मसीह को मांगते हो, लोग कैसे जानेंगे आप मसीह हो? आपके फल से। किससे? आपका फल क्या है? आपका चरित्र है। क्या है? यदि मोहल्ले में 20 आदमी है बेवड़े और 21वें आप हो, क्या हो? आप हो, और आपको किसी ने प्रचार किया कि यीशु मसीह, आप भी उनके साथी थे 20 के साथ, ठीक है, लेकिन आपको किसी ने प्रचार किया कि आप यीशु मसीह को मानो, आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, आप नशे से आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। आपने यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह आने के बाद आप क्या कर रहे हो? आपको सिखाया गया कि आप प्रभु के अनुसार चलो, प्रभु के वचन पे बने रहो। आप जब जा रहे हो, वो जो पीने वाले थे उनके पास, और वो क्या कर रहे हैं? पैक लगा रहे हैं, पैक लगा रहे हैं, पैक लगा रहे हैं, और आपको भी बोल रहे हैं लोग पी ले, तो आप क्या करोगे? आप नहीं पियोगे ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर किसका स्वभाव आ रहा है? परमेश्वर का। तब वो जानेंगे कि ये क्या है? ये मसीह है। हालेलुया। यदि आप जिस काम में हो उस काम में हम चोरी कर रहे हैं, तो बाद में मालूम पड़ेगा आप प्रार्थना में भी जा रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं, तो उनको मालूम पड़ेगा क्या? मैं मसीह में है। ये बोलेगा मसीह में, मसीह वाले भी तो हमारे जैसे ही है, तो उनके उनमें हमारे में क्या फर्क है? हालेलुया। जब एक मुर्गी अंडा देती है, हालेलुया, मुर्गी का अंडे का क्या बनता है? और अंडे को बॉइल, और क्या बनता है? अंडा फ्राई बनता है, अंडे का भुर्जी बनता है। बस खाली खाने को पता है ना। आपको मालूम है जब मुर्गी की है वो अंडा क्या करता है मालूम है? अंडे पे बार बार जब बैठती है, बार बार जब बैठती है, बार बार जब बैठती है, तो क्या आता है मालूम है? अंडे से उसके जैसा एक मुर्गी निकलता है ना। हालेलुया। जब आप रोज प्रार्थना में बैठोगे, रोज वचन पे चलोगे, आप किसके जैसे बनोगे? मुर्गी ने क्या किया? अंडे पे बैठ के अपने जैसा बना दिया ना। आप जब रोज प्रार्थना में बैठ के आप किसकी जैसा बन जाओगे? बनोगे कि नहीं? पक्का ना? पक्का ना? हालेलुया। कब बनेंगे हम? अगले साल, 10 साल के बाद। अभी बनेंगे। क्या? अभी बन। हालेलुया। क्योंकि अच्छा पेड़ क्या लाता है? और निकम्मा पेड़ अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा पेड़ बनो, अच्छा पेड़ बनो, अच्छा फल लाओ। आपको मालूम है वचन कहता है, यदि प्रभु का काम क्या था? प्रचार करना था, लोगों को बताना था, लोगों को बचाना था ना। आप कब किसको बताते हो? किसी को बताते हो? आपको मालूम है असलियत में मसीह की परख कब होती है? जब उसके घर में 2 चीज होता है तब। पहला नंबर पे शादी, दूसरे नंबर पे मौत। शादी में वो निर्णय क्या लेता है? तब उसका निर्णय क्या होता है? संसार की रीति से करता है या मसीह के रीति से करता है? तब मालूम पड़ता। बहुत से विश्वासी, अच्छे विश्वासी शादी किसमें किए? अन्य जाति, संसार के जैसे। हालेलुया। हालेलुया। बाद में क्या होगा मालूम है? उनके घर के अंदर इतना तनाव आएगा, इतनी अशांति फैल जाएगी, बोलेंगे अरे हम तो इतने साल से मसीह में थे, हमारे जीवन में इतना दुख है। क्यों? मसीह का नाम खराब कर रहे लोग। हाँ, मैं मसीह में इतने साल से हूँ, लेकिन मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है,
मैं इतना प्रार्थना कर। अरे भाई तूने पहले गलत कदम उठाया, उसका सजा तो मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं? बहुत से विश्वासी अन्य जाति में शादी करने के बाद में मालूम पड़ता है 2 साल के बाद डिवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वासी से शादी करता है, उनके जीवन में जाके देखो, वो बाहर से ना बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से क्या है, टूट चुके हैं। फल उनका कैसा हो चुका है? खराब हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? किसकी जैसा? वो मुर्गी ने क्या की? अंडे पे बैठ बैठ के अपने जैसा मुर्गी पैदा कर दी। आपको रोज प्रभु के पास बैठ बैठ के परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। हालेलुया। ऑटोमेटिक आपके अंदर वो स्वभाव आ जाएगा। जब आप अपने घुटने को टिकाने लग जाओगे, वचन के ऊपर मनन करने लग जाओगे ना, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर घुसता जाएगा। आप पे ना जाके किधर बैठ के, अभी समझो अनिता सिस्टर है, ठीक है? अनिता सिस्टर पहले क्या करती थी? 4 लोग के लगे बैठ के, अरे फलाना ऐसा है, उदाहरण दे रहा हूँ, फलाना ये है, धमकाना ये है। हालेलुया। अड़ोसी पड़ोसी है। लेकिन वो जब यीशु मसीह में आई, आने के बाद उन्होंने वचन सुना, अब वो 4 लोग के साथ जब बैठेंगी ना, तो क्या बोलेंगी मालूम है? मैं जब प्रार्थना में जाने लग गई, मेरे जीवन में सब अच्छा होने लगा। हालेलुया। मेरा जीवन अब शांति में है, मेरे घर में कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा कमाते हैं, थोड़ा बच जाता है, अब धीरे धीरे और कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे हम। हालेलुया। अब ये होगा। अब पहले क्या होता था? फलाना का ऐसा है, फलाना का वैसा है, लेकिन अब क्या हो रहा है? स्वभाव धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वचन में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यदि उन्हीं के जैसा ही प्रार्थना में आने के बाद भी हम उन्हीं के जैसे ही बनते रहे, तो प्रभु क्या बोलेगा? ये निकम्मा पेड़ है, इसको क्या करो? काट डालो। क्या कर दो? काट डालो। और कहाँ पे फेंको? आग में। यानी कि आग मालूम है क्या है? आपके जीवन में इतना बड़ा दुख होगा, श्राप आएगा, बहुत खतरनाक चीज हो जाएगा। हालेलुया। अभी मालूम है आपको, उदाहरण के तौर पे सदरक मेशक अबेदनगो, कैसा था उनका फल? हाँ, कैसे पता चलता? अच्छा था। राजा ने बोला, यदि तुम झुक के दंडवत नहीं करोगे तो हम तुम्हें आग के भट्टे में डाल देंगे। सदरक मेशक अबेदनगो ने, सदरक ने क्या बोला मालूम है? अबेदनगो को, मेशक को, हे मेशक अबेदनगो, हम लोग क्या करते हैं? देख ना, यहाँ पे सारे यहूदी तो हमारे साथ गुलामी में आए थे, सब तो झुक के दंडवत करे, क्या हो गया? हम भी कर लेते, चल जाने तो जहान है। हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? हे राजा, तू जान ले, हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से बचाने की शक्ति रखता है, यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। अब उनको मालूम है, उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं किया। उन्होंने किसकी परवाह किया? कि मैं परमेश्वर से हटूं नहीं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर स्वभाव किसका था? यीशु मसीह का आ चुका था। इसके लिए तो आग के भट्टे के अंदर कौन आया? हालेलुया। वचन इसलिए कहता है, जब तू जाए जल में होकर नदियाँ डुबा ना सकेगी, जब तू जाए आग में भी होकर तो लौ जला ना सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, ना इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। गाना है ना, कौन सा गाते हैं हम लोग? मत, जब तू जाए जल में होकर नदियाँ डुबा ना सकेगी, जब तू जाए आग में भी लौ जला ना सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। हालेलुया। मतलब क्या है? गाने में भी परमेश्वर बता रहा है, तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा होगा तो तुम आग में भी जाओगे, नदी में भी जाओगे, नदियाँ तुम्हें डुबा ना पाएगी, आग तुम्हें जला ना पाएगी, गरीबी तुम्हें घबराने ना पाएगी। काम धंधा कैसा भी हो, परमेश्वर पे तुम भरोसा रखोगे, तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी और आशीषित हमेशा रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। अब एलिया का स्वभाव कैसा था? कैसा था?
परमेश्वर के जैसा था। हालेलुया। वो हमेशा घुटना टेक टेक के परमेश्वर के पास बैठता था। यहाँ तक कि उसने प्रार्थना किया, प्रभु ये लोग खराब हो चुके हैं, बुरे हो चुके हैं, इनके लिए क्या कर, अकाल कर दे। कितने साल? 3.5 साल। उसके प्रार्थना करने के द्वारा क्या हो गया? अकाल हो गया। अकाल पड़ने के बाद लोग खाने बिना मरे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? कौवा उसको खाना ला के दे रहा है। अभी क्या? मटन रोटी। कहाँ से ला रहा है? स्वर्ग से नहीं, याद रखना, राजा के घर से लेके आता था। हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया राजा के भवन के अंदर, किचन में बहुत खाना था। हालेलुया। वहां से लेके आता था एलिया के लिए। हालेलुया। फिर भी नाले का पानी सूख गया, फिर कहाँ चला गया? कहाँ? विधवा के घर पे। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे भी रोटी खाने मिल गया। 3.5 साल तक वहीं पे रहा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाहता है? जब तू मुझ में बना रहेगा, स्वभाव मेरे जैसा रहेगा, तू मेरे वचन पे चलता रहेगा, मुझ में बना रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, मैं तुझे हर एक विपत्ति से बचाए रखूंगा। क्या करूंगा? आज लोग मरते रहेंगे, लेकिन तुझे एक बीमारी छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। और जब बीमारी आएगी भी, तुझे ऊंचा उठाने के लिए आएगी। हालेलुया। हमें क्या करना है पता है? हर समय प्रभु के समर्पित होना है प्रभु। हालेलुया। आप खाली यहीं पे आके हालेलुया हालेलुया बोलोगे तो कुछ मतलब नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद आपका बाहर का जीवन परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद तो सब धर्मी बन जाते हैं, सब प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, सब वचन में ऐसे लगता है कि इनके अंदर यीशु मसीह, हमारे अंदर यीशु मसीह है। ठीक है। बाहर जाने के बाद पता चलता है कि ये कितने पानी में। हालेलुया। बाहर जाने के बाद मालूम पड़ता है सामने वाले ने एक गाली दिया तो आप क्या रिएक्शन देते हो। हालेलुया। आपके बारे में किसी ने बुरा कह दिया, तब आप क्या बोलते हो? तब पता चलता है आप कितने मसीह में हो। हालेलुया। हालेलुया। चाहते सदर्ग में से अबेदनगो भी झुक के प्रणाम कर सकते थे। बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे मसीह थे वहाँ पे, उन्होंने झुक के प्रणाम किया, लेकिन इन तीनों ने क्या किया? बोले हमको तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकना है, हमको झुकना है केवल परमेश्वर के सामने। हालेलुया। उनको परमेश्वर यीशु मसीह आग में बचाने आया। यहाँ तक वचन कहता जब वो आग से बाहर आए तो उनका मोजा तलक नहीं जला। सोच लो, शरीर तो दूर की बात है, उनके कपड़े का धागा तक नहीं जला, शरीर का बाल दूर की बात है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर बता रहा है हम सबको, यदि तू मुझ में बना रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, हम जीत के आएंगे। हालेलुया। क्या करके आएंगे? पक्का जीत के आएंगे। हम मुर्गी बनेंगे ना? हाँ, वो मुर्गी के जैसे बनना पड़ेगा। वो कैरेक्टर बताया मैं उसका। हाँ, उदाहरण दिया मैंने आपको कि देखो मुर्गी ने कैसा किया, उसका आमलेट भी बनता है, भुर्जी भी बनता है, सब बनता है। और ये किसी ने नहीं बोला अरे मुर्गी भी तो पैदा होती है, वो किसी ने नहीं बोला। मुर्गी थी, मुर्गी ने मुर्गी को बनाया। आप मसीह हो, मसीह जैसा बनना है हमें। हालेलुया। कैसे बनेंगे? 10 मिनट प्रार्थना करेंगे तो बन जाएगा। कितना टाइम करना पड़ेगा? मैंने कहा था 1 घंटा। आज मालूम है 2 दिन पहले प्रभु के अनुग्रह से 5 घंटा चल रहा है, लेकिन 3 घंटा 4 घंटा ना संसार की बात दिमाग के अंदर चलेगी। हालेलुया। क्या ये भवन का क्या होगा, इसका क्या कैसे करना है, पहले इसको छत उठा देंगे, लिंटर उठा देंगे, थोड़ा 4 ईंट ऊपर ले लेंगे, दीवार तोड़ेंगे, बाद में हम ये वो सब दिमाग के अंदर यही सब चल रहा था 3 से 4 घंटे तक मेरे। बोले क्या हो रहा है? प्रार्थना क्या हो रहा है? प्रार्थना नहीं हो रहा है, ये संसार की बातें चल रही है। प्रार्थना में जाना मतलब सोचो ना, शैतान क्या क्या मन के अंदर घुसा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो आप बोलते 1 घंटा। हालेलुया। 1 घंटे में तो आप ना बाहर भी नहीं निकलते। हाँ, दरवाजा भी नहीं खुलता है आपका। हालेलुया। बढ़ाना पड़ेगा। प्रार्थना करते हो? कितना करते हो? सब मिला के। आदमी बोलता है हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
एलिया क्या काम कर रहा था? हाँ? परमेश्वर का काम कर रहा था। उसके लिए खाना कौन लेके आ रहा था? मालिक। यदि हम पहले परमेश्वर को स्थान देना सीख जाए तो परमेश्वर कहता है जो चीज़ तेरा है सब मैं क्या करूँगा? आशीषित कर दूँगा। क्या किया था विधवा कुरनेलियुस ने? पहला नंबर परमेश्वर का भय, फिर दान करता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर के दूत ने उसको बोला तेरे दान और तेरे प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुँच गए। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं दान के टाइम पे? मन को क्या कर देते? कठोर कर लेते। हालेलुया। हम बोने के टाइम पे कंजूस बन जाते हैं। प्रभु का स्वभाव था कि कंजूस का। जो इंसान कंजूस है ना वो जीवन भर उसके परिवार में कंजूसी चलेगी। हालेलुया। वो कभी बरकत नहीं देख पाएगा। वो पैसा अरबों खरबों जमा क्यों ना कर ले, लेकिन उसके घर में शांति कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के काम के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने स्वभाव को यीशु मसीह के जैसे बनाना होगा। हालेलुया। सुलेमान का स्वभाव कैसा था? हाँ? पहले अच्छा था, बाद में पहले था वही देखेंगे ना। दाऊद का स्वभाव क्या था? दाऊद भेड़ बकरी चराता था ना। वचन के अंदर भविष्यवाणी क्या है पता है? ईसाई के टूट में से एक डाली निकलेगी ना। मतलब क्या? एक राजा बनाया जाएगा। मतलब बड़े बेटे को पहले बनाओगे क्या छोटे बेटे को अधिकार दोगे? पहले बड़े बेटे को अधिकार देते ना। लेकिन जब चुनने की बारी आई, समूएल गया अभिषेक करने के लिए, राजा बनने के लिए, उसके बड़े बेटे आए। एलियाब बोलता है एलियाब को देख के समूएल कहता है परमेश्वर ने निश्चय इसको चुना होगा, क्योंकि ये दिखने में क्या है? लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, हर एक चीज़ इसके पास है, बुद्धिमान है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? इसको मैंने नहीं चुना, इसको मैंने अयोग्य जाना। फिर सिमी आया। ऐसे करते करते 7 बेटे आ गए। हालेलुया। 7 को परमेश्वर के दास ने बोला नहीं नहीं नहीं, और एक बेटा है। क्या करता है वो? हाँ, बकरी चरा रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है। क्या नाम है उसका? दाऊद। लाली झलकती थी। हालेलुया। बच्चा था वो, 17 साल की 16 साल की उम्र का था वो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने इसको चुना। हालेलुया। किसको? दाऊद को। अब सोचो ना, जो अच्छे खासे हैं उनको नहीं चुन रहा है परमेश्वर, लेकिन चुन किसको रहा है? जो लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है, भेड़ बकरी चराने वाला है। और सेना में जो लोग भर्ती हैं उनको नहीं चुन रहा है परमेश्वर। अरे सेना में सब कुछ जानता है, उसको आप राजा बनाओगे क्या? भेड़ बकरी वाले को किसको बनाओगे राजा? जो सेना में है ना। हाँ, उसको सब पता है लड़ाई में कैसे जाना है, किधर क्या करना है। क्या भेड़ बकरी वालों को पता रहता है क्या? नहीं ना। लेकिन चुना किसको? भेड़ बकरी वाले को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके दिल को देख रहा था, उसके स्वभाव को देख रहा था। ये भाई लोग क्या कर रहे थे? उसके रिश्वत लेते थे, चोरी करते थे, ये उनके अंदर गलत कामें थी। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर, दाऊद के अंदर नहीं, परमेश्वर का भजन गाता था, भेड़ बकरी चराते चराते परमेश्वर की महिमा करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? वही राजा बनाया गया। हालेलुया। मतलब क्या परमेश्वर बता रहा है? यदि तू मेरे जैसा बनेगा मैं तुझे राजाओं से भी बढ़कर बनाऊंगा। हालेलुया। हमारे जो पास्टर आत्मिक पिता है, परमेश्वर उनके जीवन में वचन पूरा किया। वचन क्या कहता है? मैं तुझे राजाओं की मेज के ऊपर क्या करूंगा? बैठाऊंगा, उनके साथ भोजन करेगा। ऐसे ही है ना? क्या हुआ कि नहीं? आज वो जाते हैं, उनको प्रधानमंत्री लोग फोन करके बुलाते हैं अपने देश में, उनके साथ जाके फोटो खिंचाते, खाना खाते, मीटिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वहाँ पे वचन पूरा हुआ। पहले क्या थे? वो बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या थे? मेंटल हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, सुसाइड कर रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे, पक्के नंबर के बेवड़े थे वो। हालेलुया। बहुत दारू पीने वाले थे, नशा करके जा रहे थे खुदकुशी करने, लेकिन परमेश्वर ने आज उनको चुन के पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करा। हालेलुया। आपको और मुझको भी परमेश्वर कर सकता है, लेकिन हम उसके जैसा बने तब तो। हम बनना नहीं चाहते, हमारा शरीर हमें बोलता नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो तू जवान है, अभी मस्ती करने का टाइम है, आराम से बुढ़ा होने का ना, तब करेंगे। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। अभी आप सब जवान ही हो, आप
क्यों मूसा का कितने साल में मिनिस्ट्री चालू हुआ? हाँ, कब उसको बुलाहट परमेश्वर ने उसको कब चुना मूसा को? 80 साल के बाद। यहाँ पे कोई है 80 साल का? नहीं है ना। तो अभी हम सब जवान है ना। हालेलुया हालेलुया। जवानी हम सब चुने हुए हैं क्या करने के लिए? उसके जैसा फल लाने के लिए। आप जब यहाँ से जाओगे आपको लोग क्या देखेंगे? आपकी प्रार्थना को नहीं देखेंगे, आपके वचन को नहीं देखेंगे, आपका चरित्र देखेंगे। हालेलुया। सामने वाले का चरित्र कैसा है? हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को अपना स्वभाव परमेश्वर के जैसा आइए हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको स्तोत्र की तरह मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो मैंने वचन सुना, आज जो मैंने वचन सुना, मुझे तेरे जैसा बनना है। क्योंकि आपके वचन में लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसा तुम भी बनो। आज के बाद मेरा जीवन चेंज है, मेरा चरित्र चेंज है। आज से मैं गलत काम में नहीं रहूँगा, मैं तेरी सेवा में रहूँगा, तेरे कामों में रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं जिस काम में हाथ डालूंगा उस काम में सफल हो जाऊँगा। मुझे सफलता तू दिलाएगा, मुझे सफलता तू दिलाएगा। ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर नहीं, ये आपका दिया हुआ। आप इसमें रहते हो। ये शरीर कभी बीमार नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई ट्यूमर नहीं होगा, कोई गांठ नहीं रहेगा, कोई बवासीर नहीं रहेगा, कोई टीबी नहीं रहेगा, कोई लकवे का रोग नहीं होगा। यीशु के नाम में, के नाम में मैं चंगा रहूंगा, मैं हमेशा चंगा रहूंगा। प्रभु की महिमा करता रहूंगा, प्रभु की सेवा करता रहूंगा, प्रभु के कामों को बढ़ाऊंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरे नाम को फैलाऊंगा, मेरे नाम का प्रचार करूंगा। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाथ को हिलाते हुए हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने हाथ को हिलाते हुए गाएं। सदा मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, सदा मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, सदा मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, सदा मुक्ति को आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। 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 हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसी
खून भी बहाया, अपना खून भी बहाया, पापों को मिटा कर साफ किया, मुझको बचा लिया। पापों को मिटा कर साफ किया, सबको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रार्थना में जाएं। हालेलुया सब मन में प्रार्थना करें, प्रभु के पास अपनी इच्छाओं को रखें, प्रभु को बोले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना, मुझे छू और मुझे अपने जैसा बना। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका फोन आ रहा है बीच में। हालेलुया मन में मन में मन में हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 मुझे छू मुझे छू छू मुझे छू पाखिरू मुझे छू छू मुझे छू पाखिरू मुझे छू छू मुझे छू आपके वचन में लिखा जो पर मेरी आत्मा स्तुति करना चाहता है मुझे छू तेरी आत्मा कोमल करके मुझे छू आत्मा में हो तेरी प्रशंसा हो सुराजा मुझे छू अपनी हजूरी सुनने के लिए तू आगे बढ़ा इसके नाम में मुझे छू पाखिरू मुझे छू मुझे छू तेरे आत्मा से भर मेरे प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर तेरी शांति तेरा आनंद उनके परिवार पे रहे प्रभु जी एक गवाही दे परमेश्वर बड़ी 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 गवाही दे परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही थैंक यू जीसस प्रभु बुद्धिमान बने सामर्थ्य बने तुझ में बड़े प्रभु जी जैसे आपके वचन में लिखा यीशु मसीह परमेश्वर में
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, उसी तरह आगे हम परमेश्वर में बढ़े, बुद्धि ज्ञान में बढ़े, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी दया में, तेरे अनुग्रह में बड़ा परमेश्वर, तेरे सामन में बड़े, तेरे सामन में बड़े प्रभु जी, तेरी दया में बड़े प्रभु जी, तेरे आत्मा से परिपूर्ण रहे प्रभु जी। आगे बढ़ा प्रभु, कोई बीमारी छूने न पाए। थैंक यू जीसस, तुझ में बड़े प्रभु, तुझ में बड़े मेरे पिता, दया में बड़े, मेरे अनुग्रह में बड़े। कोई बीमारी छूने न पाए, कोई श्राप छूने न पाए। आगे बढ़े, बोलेंगे हे परमेश्वर, मुझ पे कोई जादू टोना नहीं चलता, कोई तंत्र मंत्र नहीं चल पाता, कोई शैतान का अधिकार मेरे घर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं याकूब वंशी हूँ, अब्राहम का वंश हूँ, पिता का वारिस हूँ, मैं हमेशा आशीषित रहूँगी। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं, श्राप मेरा हिस्सा नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैं हमेशा आगे बढ़ता जाऊंगा, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाऊंगा। लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे ये देखो जा रहा है, परमेश्वर को मानने वाला, उसके साथ यीशु मसीह रहता, परमेश्वर मुझे ऐसा बनाएगा। लोग मुझे देख के परमेश्वर की महिमा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भोज को ले रहे हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा, जब तुम इकट्ठे होके मेरा लहू और मांस खाओगे तो मुझे याद करना, मैंने तुम्हारे लिए अपने शरीर को दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए लहू को बहा दिया। याद रखना, मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप धुल चुके, मेरे कोड़े खाने से हमारी बीमारियां जा चुकी, मेरे क्रूस पे जाने से तुम्हारे श्राप खत्म, मैंने तुम्हारी शर्मिंदगी को अपने क्रूस पे ले लिया, सब कुछ पूरा कर दिया। अब तुम मुझसे जो मांगोगे मैं उसे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे सहभागी हो, साथी हो, बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर इस भोज के द्वारा मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई पाप नहीं रहेगा, कोई गलत चरित्र नहीं रहेगा, मेरा चरित्र चेंज होगा, मैं फल लाने वाला बनूंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं। सब कुछ होता है लहू जब होता है, सब कुछ होता है लहू जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब होता है, सब कुछ होता है लहू जब होता है। बीमारियाँ छोड़ जाती हैं, कमजोरियाँ मुझ पाती हैं, बीमारियाँ छोड़ जाती हैं, कमजोरियाँ मुझे पाती हैं। हड्डियों में जाना चाहती है, हड्डियों में जाना चाहती है,
सब कुछ होता है प्रभु जब दूता है।